अडम गोंडवी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। जी हाँ, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं हमेशा की तरह आपके साथ दीपक पंडित। और कैमरे पर आज फिर हमारे साथ हैं सरताज अंसारी। चुनावी मौसम समाप्त हो चुका है, चुनाव पूरे हो चुके हैं और अब बारी है मतगणना की। 4 तारीख को रिज़ल्ट आने हैं। 4 तारीख को परिणाम आएंगे कि कौन दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होगा और कौन इस देश को चलाएगा। लेकिन उससे पहले टीवी चैनलों पर जो रुझान आने चालू हुए हैं वो लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रुझानों में कुछ और दिखाया जा रहा है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो जनता के मत्थे नहीं चढ़ रहे हैं, उसके दिमाग में फंस नहीं रहे हैं। बिल्कुल मैं बात सही कह रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं वो जनता से बिल्कुल इतर हैं। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो भांग पी करके ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। एसी रूम में बैठ करके ये वो लोग गांव और कस्बों की बात करते हैं, मज़दूर और किसानों की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, बेरोज़गारों की बात करते हैं। हकीकत है कि 2014 और 2019 और 2017 और 2022 में मोदी की बहुत प्रचंड लहर थी और उसमें तमाम लोग उस लहर में जीतते चले गए। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इसमें लहर उस तरह से प्रचंड नहीं दिखी, लहर भी फीकी दिखी। और यही एक वो कारण रहा कि अगर हम बात लखीमपुर खीरी की करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर हम बात लखीमपुर खीरी की खीरी लोकसभा और धौरहरा लोकसभा की करें, लखीमपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, तो खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और 2 बार सांसद रह चुके अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार फिर हैट्रिक लगाने के जुगाड़ में। और वहीं धौरहरा लोकसभा सीट पर रेखा वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय उपाध्यक्षा भी हैं, वो भी तीसरी बार अपनी हैट्रिक लगाने की जुगत में थी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा खीरी में अजय मिश्रा टेनी के सामने 2 बार से विधायक रहे सदर से उत्कर्ष वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं बसपा ने अंशय कालरा को अपना प्रत्याशी बनाया था। अगर हम बात करेंगे धौरहरा लोकसभा से, तो वहाँ पर रेखा अरुण वर्मा के ठीक सामने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके श्याम किशोर अवस्थी आए और वो बसपा से टिकट लेकर के आए थे और उन्हें अपनी प्रबल दावेदारी झोंक दी। उसके साथ साथ आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी। हम मान सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में एक बारगी अजय मिश्रा टेनी जीत सकते हैं, क्योंकि माहौल यहाँ पर भी अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ था। अगर हम बात करेंगे पलिया की, गोला की और निघासन की और श्रीनगर की, ये 4 वो विधानसभा थी जहाँ अजय मिश्रा टेनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ अंदर खाने भीतर घात हो रहा था, जिसमें आखिर समय तक निघासन विधानसभा कुछ कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें, पलिया की बात करें और गोला की बात करें, तो यहाँ पे निरंतर जो कार्यकर्ता थे और जो पदाधिकारी थे वो लगातार भीतर घात कर रहे थे। और इसके परिणाम मैं बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ कहता हूँ, चाहे आप इसको 2019 के आंकड़ों से मिलान कर लीजिएगा, इस बार वोट परसेंटेज घटना तय है। और अगर यदि वोट परसेंटेज घटता है तो इसका सीधा सा यही मतलब होगा कि कहीं ना कहीं पर भीतर घात किया गया है। और अगर हम बात धौरहरा लोकसभा की करें तो वहाँ पर केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं रेखा अरुण वर्मा, उनके सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत बन कर के आए वो आए श्याम किशोर अवस्थी। चूँकि श्याम किशोर अवस्थी भारतीय जनता पार्टी से ही आए थे और उनको पता है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाता है और किस तरह से लोगों को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वो बसपा से आए, बसपा का कैडर वोट बसपा के साथ था। उसके साथ श्याम किशोर अवस्थी ने ब्राह्मण वोट में हंसी सेधमारी कर दी, क्योंकि धौरहरा लोकसभा जो है तो ब्राह्मण बाहुल्य है और इस तरह से वहाँ पर ब्राह्मणों को एकजुट करने का काम श्याम किशोर अवस्थी ने किया। हम कह सकते हैं कि रेखा वर्मा वहाँ पर कहीं पर फाइट में नहीं थी और इस बात को रेखा वर्मा के तमाम समर्थक भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर फाइट में नहीं थी। अगर वहाँ पर कोई फाइट में था तो बसपा और गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन था, जिसको हम कहते हैं आनंद भदौरिया और श्याम किशोर अवस्थी में सीधी टक्कर थी। तो पहली दौर पे वहाँ पर अगर देखा जाए तो श्याम किशोर अवस्थी को काफ़ी बढ़त मिलती नज़र आ रही थी। लेकिन यदि किसी भी तरीके से श्याम किशोर अवस्थी चूके तो ये सीट
समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन वहाँ पर भी एग्जिट पोल इस तरीके से दिखा रहे हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, वहाँ के लोकल के लोगों को नज़र नहीं आ रहे। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 तारीख को बताएगा कि कौन दिल्ली जा रहा है और कौन यहाँ पर अपने घर को वापस जाएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा साहब सरताज अंसारी के साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।